हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 चैप्टर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर, ये फिगर आपके बुक में ही दी गई है, वहीं से मैंने बनाई है। ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल दी गई है। इस आइसोसेलिस विद पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, मतलब उसकी दो साइडें बराबर हैं। पी क्यू और पी आर आपको क्या दी हुई हैं, बराबर। एल एम इज़ पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पर एक पॉइंट एल है, एक पॉइंट एम है। एल को एम से मिलाया हुआ है। ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट क्यू आर दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। एल एम इज़ पैरेलल टू क्यू आर विद एल ऑन पी क्यू एंड एम ऑन पी आर। यही बोला इन्होंने जो मैंने अभी आपको बताया। गिव रीजंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू हैं तो क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। ठीक है, हमें दिया हुआ था ट्रायंगल पी क्यू आर में, ये जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें हमें दिया गया था इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, हमें क्योंकि बताया गया था पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये गिवन है। क्वेश्चन में दिया हुआ था पी क्यू और पी आर आपकी कैसी हैं, इक्वल। देखो मैं आपको एक छोटी सी ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई जिसका नेम है पी क्यू आर। इन्होंने बोला ये जो पी क्यू साइड और पी आर साइड कैसी हैं, बराबर है। हमें पता है अगर ट्रायंगल में दो साइडें बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल आर आर है और इस वाली साइड के अपोजिट एंगल क्यू आर है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। रीज़न क्या आएगा, बिकॉज इफ़ इन अ ट्रायंगल two sides are, because in a triangle if two sides, in a triangle if two sides are equal, then angles opposite to these sides are also equal। ठीक है, तो वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका रीज़न यही आएगा क्योंकि दोनों साइड है। अब नेक्स्ट है एंगल पी एल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, आपको ये भी बताना है। अब आप यहाँ से देखो एंगल पी एल एम कौन सा है, एंगल पी एल एम मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, और एंगल क्यू कौन सा है, मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों क्यू बराबर है। आपको पता है अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, दो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है, और तीसरी लाइन इनको क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, एक सेकंड वेट करो। हाँ जी, इधर देखो एक बार। जैसे एक लाइन ये होगी, एक लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, मान ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल। अगर टू लाइंस को एक थर्ड लाइन इनको ये, ठीक है, इस तरीके से मैंने बस यहीं तक लिया। अगर दो लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इस लाइन के ऊपर बने हुए एंगल, इस लाइन के ऊपर यहाँ पर राइट साइड ये एंगल बन रहा है, इस लाइन के ऊपर राइट साइड, इस थर्ड लाइन के राइट साइड ये बन रहा है। तो ये कैसे एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पर भी हमारा ये जो एंगल है, एंगल पी एल एम और एंगल क्यू दोनों इक्वल हैं। तो इसका रीज़न क्या है, मैं यहीं पर ही लिख रही हूँ। रीज़न क्या है इसका, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, पहले वाले का रीज़न क्या था, एंगल क्यू बराबर थे क्योंकि साइड्स बराबर थी। यहाँ पर रीज़न आएगा इसका पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये मैंने यहाँ पर लिखा था। नेक्स्ट है पी एम एल मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, वो एंगल आर के बराबर, यहाँ ये और ये भी वही है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पर भी आ जाएगा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। नेक्स्ट है पी एल एम और दूसरा है पी एम एल। ये बराबर कैसे हैं, देखो यहाँ पर फोर्थ पार्ट में कर रही हूँ। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका रीज़न क्या आएगा। ठीक है, आप यहाँ से देखो ये जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों का ही यूज़ होगा। इन तीनों का यूज़ करके देखो मैं आपको समझाती हूँ क्या आएगा। फ्रॉम पार्ट वन से हमने क्या रिज़ल्ट निकाला था, एंगल क्यू और एंगल आर। ठीक है, सेकंड पार्ट से हमने क्या रिज़ल्ट निकाला था, एंगल
PLM इज इक्वल टू एंगल Q निकाला था, ठीक है। और थर्ड पार्ट से क्या रिजल्ट निकाला था, एंगल PML इज इक्वल टू एंगल R। मैंने तीनों जो पार्ट हम अभी प्रूव कर चुके हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट उठाओ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट उठाते हैं बाय वन। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। एंगल Q और एंगल R बराबर हैं। अब आप यहाँ से देखो एंगल Q किसके बराबर है, एंगल Q किसके बराबर है, एंगल PLM के। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। एंगल Q किसके बराबर है, PLM। तो एंगल Q यहाँ पर डालते हैं इक्वल का सिंबल और यहाँ से आएगा PLM, ठीक है। ये भी बराबर हो गए। और एंगल R किसके बराबर है, PML के। तो एंगल R थर्ड पार्ट से ये किसके बराबर है, PML। अब आप ये देखो चार चीज़ें बराबर हैं, फर्स्ट वाली सेकंड के, सेकंड वाली थर्ड के और थर्ड वाली फोर्थ के। मतलब ये सारे ही आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो हम फर्स्ट से सीधा लास्ट वाले पर जा सकते हैं। एंगल PLM इज इक्वल टू एंगल PML, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पार्ट का यूज़ किया है, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये प्रूव आप ऐसे ही करके दिखा देना, ये ठीक होगा, ठीक है। अब अगर किसी को ये नहीं समझ आया कि ये कैसे, आप मान लो जैसे 10, मान लो कि ये कोई बच्चा है उसके पास 10 रुपीज़ है, इज इक्वल टू दूसरे बच्चे के पास भी 10 है। 10 10 10 10 आपस में सारे बराबर हैं, तो पहला और लास्ट वाला भी नोट इक्वल नहीं होंगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि अगर ये दो चीज़ें बराबर हों, ये दोनों चीज़ें बराबर हों और ये दोनों चीज़ें बराबर, तो पहली और लास्ट वाली भी चारों ही आपस में बराबर हैं, कोई सी भी उठा लो। तो मैंने पहली और लास्ट वाली उठा ली, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। रीज़न इसका यही है, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। यहाँ रीज़न यहाँ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, ट्रायंगल PLM इज आइसोसेलेस। यहाँ से देखो ट्रायंगल PLM। अब आप ये देखो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर देखो दो साइडें बराबर होती हैं तो दो एंगल भी बराबर आते हैं, ठीक है। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर दो एंगल इक्वल हैं, मान लो ये 50 है ये 50, तो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, PM, और इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, PL। ये दोनों भी आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे फिफ्थ पार्ट बाय पार्ट फोर्थ, फोर्थ पार्ट से हमारे पास क्या रिजल्ट था, एंगल PLM इज इक्वल टू एंगल PML। अब अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल। PLM के अपोजिट साइड कौन सी है, PLM। इसकी अपोजिट आ रही है PM और इस वाले के अपोजिट आ रही है PL। तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर PL इज इक्वल टू PM, ठीक है। ये जो साइड है, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। इस एंगल के अपोजिट साइड PM, इस एंगल के अपोजिट साइड PL और PM क्या आ गई हैं, बराबर, ठीक है। PL इज इक्वल टू PM। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर हो तो ट्रायंगल कैसी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल PLM इज आइसोसेलेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल। इन्होंने क्या बोला है, एक इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला वर्टेक्स एंगल है। अब इन्होंने बोला है द बेस एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल। जितना वर्टेक्स एंगल होगा ना, बेस एंगल उसके ट्वाइस होंगे, ठीक है। बेस एंगल कौन से है, एंगल B और एंगल C, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वर्टेक्स एंगल कितना है, तो हम लिखेंगे लेट वर्टेक्स एंगल कौन सा है, एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू हम क्या आ गई हमारे पास, x डिग्री। तो जो बेस एंगल है, देयरफॉर बेस एंगल एंगल B, ठीक है, और एंगल C, ये कितने कितने डिग्री के आएंगे, उन्होंने बोला ट्वाइस हैं। जितना आपका वर्टेक्स है उसके ट्वाइस है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 2x डिग्री और ये भी कितना आएगा, 2x डिग्री एंड 2x डिग्री। अब हमें फाइंड करना, फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब हमें तीनों ही एंगल पता चल गया, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी,
एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है x, एंगल बी की वैल्यू है 2x और एंगल सी की वैल्यू है 2x। ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 और 1 5, 5x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 बाय में 5, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 6 = 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पर डिग्री ना भी लिखो, x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। यहाँ पर ये जो x है वो 36 डिग्री आ गया। तो जो एंगल a है उसकी वैल्यू आई है 36 डिग्री, एंगल b और एंगल सी की भी वैल्यू बतानी है। ये कितने थे, ट्वाइस थे, ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू थी 2x था इनका आंसर 2, और x की जगह हमारे पास 36 है, 36 2 = 72 डिग्री। सेम ऐसे ही एंगल सी भी कितना आ जाएगा, 2 × 36 72 डिग्री। हमें तीनों एंगल फाइंड करने थे, तो तीनों एंगल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 36 डिग्री, 72 डिग्री एंड 72 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अ पोल ब्रोक एट अ पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट। एक ये पोल था, ये बड़ा सारा पोल था, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आंधी आ जाए या कुछ भी, ये बीच में से ब्रेक हो गया, ये यहाँ से टूट गया, ठीक है, ये टूटा तो यहाँ से ये टूट के ये ऐसे नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ मैंने ऐसे एरो दिखा रखा है कि नीचे गिरेगा, नीचे गिर गया ये ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल अलग नहीं हुआ है। ये एक पार्ट तो यहाँ तक सीधा खड़ा रहा और जहाँ से ब्रेक हुआ था वहाँ से ऐसे यहाँ से टूट के नीचे गिर गया, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं हुआ। इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इट्स बेस। ये जो इसका टॉप था ना, ये जो पॉइंट ए था, जब ये नीचे गिरा तो ये पॉइंट कहाँ टच हुआ, यहाँ पर हुआ। अब ये जो बेस है, बेस मतलब ये सी है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर के डिस्टेंस पर ये यहाँ नीचे टच हुआ है। इफ़ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक इट एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। लेकिन जहाँ से ब्रेक हुआ था ना, जहाँ से ये टूटा था, ठीक है, यहाँ से लेकर ग्राउंड तक का इसका जो ये हाइट है ये कितनी है, 12 मीटर है। हमें बताना है व्हाट वाज द टोटल हाइट ऑफ द पोल बिफोर इट ब्रोक। जब ये टूटा नहीं था, मतलब ये पॉइंट जब ये यहाँ तक नीचे नहीं गिरा था बल्कि सीधा ही खड़ा था ये, हमें बताना है तब हाइट कितनी, पूरा ये कितना था, ठीक है, आपको ये बताना है। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि ए से बी तक कितना है, ठीक है, ए से बी तक कितना मतलब वही ए बी यहाँ पर आ जाएगा। ये अगर हमें पता चल जाए कि कितना है तो हमें इसकी कंप्लीट जो हाइट है पोल की वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, पोल बिल्कुल सीधा खड़ा है ग्राउंड पे, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो ये जो ए सी बी ये ट्रायंगल आपकी कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब यहाँ देखो 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस आएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस मैंने इसको AB को बोला 90 के अपोजिट, तो मैं इसको AB ही लिख रही हूँ। AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 5 है, 5 स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है 12 स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 144 में 25 ऐड कर दो तो 169। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 क्या होता है, जब हम 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो AB स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 13 स्क्वायर के। तो कंपेयर करो, जब पावर सेम है तो बेस भी सेम, तो ए बी कितना आ जाएगा 13 मीटर। ये जो ए से बी है ये 13 मीटर है, मतलब जब ये टूटा नहीं था तो ये सीधा खड़ा था, तो यहाँ ए से बी ये भी कितना था 13 मीटर। अब मुझे पोल की लेंथ बतानी है, ऊपर वाला 13 है, नीचे वाला 12 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 13 + 12 कितना आ जाएगा 25 मीटर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ पोल, टोटल हाइट ऑफ पोल वो क्या आएगी, ऊपर से 13 है और नीचे वाला पार्ट 12 है, 13 + 12 होता है 25 मीटर। यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।